दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज की तारीख में खबरों का बोलबाला है और खबरों में एक खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जौनपुर की है। ये खबर पूरे प्रदेश में एक बवंडर सा मचा हुआ है। ये खबर नहीं उन्होंने कलश यात्रा रोका, ये खबर नहीं। खबर तो यह है कि क्या पूरा भारत मणिपुर बन जाएगा। जिस तरह से राजनैतिक पार्टियां जातिगत, दलगत, संप्रदायगत राजनीति का मोड़ वर्तमान समय में सरकारों ने कर दिया है, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नेता जो अपने आप को दूरदर्शी समझते हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि लालच में अंधा व्यक्ति उसे लालच में मिलने वाली संपत्ति दिखाई देता है, न्याय और अन्याय नहीं दिखाई देता। वही बात है कि भारत में अंधेर डंगरी चौपट्ट राजा जैसी दशा है। भारत में आए दिन वर्तमान में कुछ दलों के द्वारा, कुछ सांप्रदायिक लोगों के द्वारा खुलेआम सवर्णों को, सभी को गालियां दी जा रही। उस पर सरकार का कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर इसी तरह दूसरे लोग कर दें तो सरकार पूरी तरह से संज्ञान में ले लेती है। आखिर सरकारों की मंशा पूरे देश को मणिपुर में तब्दील करने जैसी लग रही है। अभी इटावा जौनपुर की घटना आज की, ठाकुर समाज ने कलश यात्रा भागवत कथा सुनने के लिए निकाली। जब जाटवों के दरवाजे से निकलने लगे तो उन्होंने रोक दिया कि आपकी कलश यात्रा यहां से नहीं निकलेगी। बड़ा बवाल हो गया, दोनों दलों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। पुलिस प्रशासन आई और बीच बचाव किया। उनका कहना है कि वो जाटव समाज का कहना है कि हमने भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 तारीख को निकाली थी। इन्होंने कहा था कि हमारे गांव में अंबेडकर जयंती की प्रथा नहीं है, तो हम नहीं निकालने देंगे, और रोका था। आज इसलिए हमने, जब इन्होंने कथा भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली, जबकि दोनों में एक फर्क है। भीमराव अंबेडकर की जयंती में बाहर के लोग भी थे, पर इसमें एक अलग बात है। गाँव के लोग भगवान की भागवत सुनने की कलश यात्रा निकल, जाटव समाज के दरवाजे से जैसे ही कलश यात्रा निकलती है, उन्होंने भी रोक दिया। बात तो दोनों समाज को सोचना चाहिए। अपना अपना उत्सव है, सभी को अपना उत्सव मनाने का लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सवाल इस बात का नहीं कि इन्होंने रोका फिर उन्होंने रोका, सवाल इस बात का है, इसको राजनीतिक रंग दे दिया। पूरे देश में आज जिस तरह से वर्ग विरोध बनाकर सरकारें युद्ध करा रही हैं और गृह युद्ध की, ये विदेशों में अपना डंका क्या बजाएंगे। देश के अंदर डंके को फोड़ा जा रहा है। केवल 2-4 कुकुरमीडियों के दम पे देश में शांति ना देश का विकास किया जाता है। देश के विकास के लिए पूरे देश की आम जनता को समभाव में देखना होता है। हमारे संविधान हो चाहे धर्म ग्रंथ हो, सभी सबको एक भाव से देखते हैं। हमारे संविधान में सबको समान अधिकार है, पर संविधान की दुर्दशा तो ये है कि जो भी सत्ता दल आता है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब वो बहुमत में होता है तो संविधान के नियमों को बदलता रहता है, सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा योग्य हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमारे संस्कारों की तो सारे नियम ही सरकारों ने बदल दिए, बगैर उसको पढ़े और बगैर लिखे। क्योंकि अनपढ़ लोग जब ज़्यादा सत्ता में होंगे तो दुर्दशा तो यही होना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण क्या हो रहा है, देश का निर्माण क्या हो रहा है। और एक बात बता दें, समय जब खराब आता है ना, तो हर दाव उल्टे पड़ते हैं। वही हालत मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। जो जितने पुल बनवाए, जितने उद्घाटन किए, वो तुरंत गिर रहे हैं। मतलब जो भी माननीय के द्वारा इस समय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो उल्टे पांव से पड़ रहे हैं। तो ये समय की बात है। पर ये देश रहेगा और देश को कभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर हमारे राजनीतिक लोग अपने देश के ही भाई बंधुओं को आपस में लड़ाने का भरपूर राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। कुछ लोग तो खुले चैलेंज दे रहे हैं कि मैदान में आइए, हम लड़ेंगे। तो क्या ऐसा ना माना जाए कि पूरे देश में जातीय तांडव होने वाला है। जिस तरह से विशेष दल द्वारा और विशेष वर्ग द्वारा आपस में एक दूसरे का लड़ाने का राजनीतिक नेता लोग, ये आम जनता की गलती नहीं है। आम जनता में कोई भी लड़ना नहीं चाहता, पर ये हमारे सभी दलों के नेता और सभी लोग आम जनता को आपस में लड़ाकर आखिर क्या साबित करना चाहते। क्या यही चाहते थे महात्मा गांधी? क्या यही चाहते थे भीमराव अंबेडकर? क्या यही चाहते थे हमारे देश के महान पुरुष चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कि देश के अंदर जातीय दंगे हों और जातीय समीकरण में लोगों में लड़ाई हो और सांप्रदायिक विवाद हो। देश के अंदर ना तो आज रोजगार की हम बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, केवल बात करते हैं तो विशेष समुदाय और संप्रदाय की लड़ाई की। आज हमारी सरकार विशेष समुदाय का आंदोलन संगठन बैठक करती है। हमारे यहाँ जो भी नेता हैं वो विशेष दल की, विशेष जात की ही मीटिंग लेते हैं। और पूरे देश को इस तरह से विखंडित किया जा रहा है। आप टीवी खोलिए तो आपको टीवी में कोई सार्थक समाचार नहीं मिलेगा, केवल पाकिस्तान भारत देश में। अरे इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ है, इसकी ज़रूरत के समय पे ये करिए। पर पूरे देश को विखंडित होने से बचाने की आज हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर कुछ बहके लोग गलतियां कर रहे हैं तो हमें सबको मिलकर उन्हें सुधारना होगा, क्योंकि हमारा देश है और देश रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो हम हैं, तभी तो देश है, तभी तो हम हैं। इसलिए अपने देश के अंदर इन राजनेताओं को, आम जनता को सबक सिखाने की अब सख्त ज़रूरत हो गई है, क्योंकि ये लोग को केवल सत्ता के लालच के अलावा देश में क्या हो रहा है इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।